Hello dear friends, मैं पवन. Today we are going to learn about exercise number 3C, which is taken from linear equations in two variables, जो कि ओल्ड आर.एस. अग्रवाल से ली गई है. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एक्चुअली जो मैंने कल आपको वीडियो दी थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको इक्वेशन दी है 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो क्या होता है, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2. तो अब आपको क्या रखना है, x अपॉन b1 क्या है आपका, b1 है आपका 5 एंड c2 क्या है माइनस 3. अब देखिए इसमें लिखा है माइनस c1 b1, तो आप b1 को पहले लिख दीजिए, कोई बात कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. तो b1 क्या है आपका 3 इंटू c1 क्या है माइनस 1 बाय अपॉन माइनस 1, यानी कि बाय वाले को दबा लेते हैं. तो इसमें देखिए c1 क्या है हमारा माइनस 1 और इंटू क्या है a2 यानी कि 2 माइनस अभी क्या है c2 a1 है. तो हमने क्या रखा, हमने रखा c2 माइनस 3 इंटू a1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 क्या है हमारा 2 एंड b2 क्या है हमारा 3 माइनस b1 क्या है हमारा, इसमें हमने a2 की वैल्यू पहले डाल दी है. तो a2 क्या है हमारा 2 इंटू b1 क्या है 5. तो इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन माइनस 15 प्लस 3 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 माइनस 10. जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4. जब आप इसे इस वाली वैल्यू को x माइनस 12 को x अपॉन माइनस 12 को 1 अपॉन माइनस 4 के इक्वल टू रखेंगे तो क्या माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 12 3 टाइम्स क्रॉस कट हो जाएगा, यानी कि x अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 12 3 बार कट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. ऐसे ही जब आप y जो है आपका y अपॉन 4 इज इक्वल टू रखेंगे, अब आप 1 अपॉन माइनस 4 के, तो 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 1 आ जाएगा. इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है. ये सभी कैसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस हैं, कोई डिफरेंस है ही नहीं, बस जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंस है. हालांकि पूरी एक्सरसाइज में ही कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम उसी तरीके से वही मेथड लगाना है. बस एक्चुअली कुछ वैल्यूज ऐसे इस तरीके से इक्वल टू में दे दी होती है. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि हमारी इक्वेशन दी है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, बट हमें तो इस फॉर्म में लेके आना है ना, हमें तो इस फॉर्म में लेके आना है, जैसे कि इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0. हमें तो इस फॉर्म में लेके आना है, इक्वल टू में तो कुछ रखना ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे. तो हम 3 को जब इधर लेके आए तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 7x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन. तो जो आपकी सेकेंड इक्वेशन दी है वो है 11x माइनस 3/2y इज इक्वल टू 8. जब आप 8 को फिर से इधर की ओर लेके आएंगे तो क्या होगा, 11x माइनस 3/2y अपॉन 8 इज इक्वल टू 0. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वही मेथड लगाएंगे. तो जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x अपॉन माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 3 इक्वल टू y अपॉन माइनस 3 इंटू 11 माइनस ब्रैकेट माइनस 8 इंटू 7 इक्वल टू 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई माइनस 3/2 माइनस 11 इंटू ब्रैकेट में माइनस 2. जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन 12 माइनस 9/2 इक्वल टू y अपॉन माइनस 33
प्लस 56 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 21/2 प्लस 22। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन 23/2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 23 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 23/2। तो जब आप x वाले को जब आप कांस्टेंट के इक्वल्स टू रखेंगे, ये हमने रखा, तो हमारा जो x अपॉन 23/2 है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 23/2 है। तो 23/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो फिर नेक्स्ट जब y अपॉन 23 को जब कांस्टेंट के इक्वल्स टू रखेंगे तो y अपॉन 23 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 23/2। तो 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका y इज इक्वल्स टू आएगा 2। तो ये है आपका 7th का आंसर। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं 7 की तरह ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपको इक्वेशन दी है ax प्लस b बाय माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन दी है, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन दी है bx माइनस a बाय माइनस ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वही रख लेना है x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 रख लेंगे। तो आपको क्या करना है, इनकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए x अपॉन, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सॉल्व करके मिलेगा आपको x अपॉन, ये आप एक नोटबुक पर सॉल्व करते चले इस तरीके से, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। अदरवाइज यदि आप नोटबुक पर नहीं लिखते हैं, नोटबुक में लिखते नहीं है, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर ये। तो प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक ले लें और एक नोटबुक में इसे लिखते चलें। अभी जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज माइनस a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल्स टू y अपॉन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन b मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में a माइनस b एंड माइनस a इंटू ब्रैकेट में माइनस a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। तो आपको क्या करना है, फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो x अपॉन मिलेगा माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से, क्योंकि माइनस प्लस है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, x अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप x वाले को कांस्टेंट के इक्वल्स टू रखेंगे तो क्या रखा, x अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जब आप y वाले को जब आप कांस्टेंट के इक्वल्स टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, मैंने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। क्या कर लिया मैंने, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉमन ले लूंगा इसमें से तो 1 अपॉन माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इक्वेशन दिया 2ax प्लस 3b बाय माइनस ब्रैकेट a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। हालांकि ये इक्वेशन मैंने बना के लिखी हुई है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन में इक्वल्स टू में दिया था ये वाला पूरा फंक्शन। ये जो फंक्शन है पूरा, ये जो पूरा फंक्शन है ये इधर की साइड दिया हुआ था, बट मैं इसे इधर लेके आया तो ये किस में लिख लिया मैंने, माइनस में लिख लिया है। ऐसे ही इसमें भी ये वाला जो फंक्शन है ये पूरा ये इधर की ओर दिया था, बट मैंने इधर लाके पहले से ही माइनस में करके लिख लिया है, पहले से ही इक्वेशन में चेंज करके लिख लिया है। आप इसे चेंज कर, पहले क्वेश्चन को लिखा फिर उसके बाद चेंज करें।
देखिए इक्वेशन दी है आपको 2ax प्लस 3b बाय माइनस ए ब्रैकेट में a ब्रैकेट a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दी है 3ax प्लस 2b बाय माइनस ब्रैकेट 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी जो क्वेश्चन नंबर हमने 9 किया था उसमें एक गलती हो गई थी, इधर हमने क्या लिख दिया था, b1 लिख दिया था। क्या लिखा था, b1 लिख दिया था, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, वो क्या था, b2 था। क्या था, b2 था वो। तो अब देखिए जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें लिखेंगे x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल्स टू बाय अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। x अपॉन b1 क्या है, b1 क्या है आपका 3b है, मल्टीप्लाई आपका c2 क्या है माइनस का 2a प्लस b है। फिर आपको माइनस का चिन्ह होता है फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में तो c1 क्या है आपका c1 b2 है, तो हमने क्या कर लिया, b2 को पहले लिख दिया। b2 क्या है हमारा 2b है, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस फिर क्या है c1 है माइनस a प्लस 2b है इज इक्वल टू बाय अपॉन क्या है c1 क्या है हमारा माइनस a प्लस 2b, a2 क्या है 3a माइनस का माइनस एंड c2 क्या है आपका c2 a1 है, तो हमने a1 की वैल्यू को पहले डाल दिया है। a1 क्या है 2a है, 2a के बाद हमें क्या किसकी वैल्यू डाल देनी है। आप एक काम कर लीजिए, इससे अच्छा ये है कि आप इन्हें चेंज करके लिख लीजिए, इन्हें चेंज करके लिख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। b2 c1 इसी तरीके से इसको भी चेंज करके लिख लीजिए a1 c2, इसी तरीके से इसको चेंज करके लिख लीजिए a2 b1। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। बाय अपॉन क्या हो जाएगा, c1 है, c1 क्या है आपका a प्लस 2b है, क्रॉस a2 है, a2 क्या है 2a a2 है आपका 3a माइनस फिर क्या है a1 है, a1 क्या है आपका 2a मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट क्या है आपका क्या है c2 क्या है, c2 है आपका माइनस 2a प्लस b है इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 क्या है आपका 2a है, b2 क्या है आपका 2b है माइनस आपका जो a1 है वो a2 क्या है आपका 3a है और b1 क्या है आपका 3b है। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू बाय अपॉन माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4ab माइनस 9ab। तो अब आपको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू y अपॉन a स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab। जब आप इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन माइनस हमने क्या किया माइनस b कॉमन ले लिया, क्या कर लिया माइनस b कॉमन ले लिया, क्या किया हमने माइनस b कॉमन लिया, तो माइनस b कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट में 4a माइनस b बचेगा इज इक्वल टू इसमें से हमने a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा y अपॉन a कॉमन है तो क्या है 4b माइनस a बचेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab तो है ही। अब क्या करना है, अब आपको x वाले को कांस्टेंट के इक्वल टू रख लीजिए। हमने रखा x अपॉन माइनस b ब्रैकेट 4a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab। जब आप इधर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b ब्रैकेट 4a माइनस b अपॉन माइनस 5ab। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचेगा x इक्वल टू 4a माइनस b अपॉन 5a। तो ये है आपकी x की वैल्यू और आप y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको कर लेना है कि जो आपका y वाला है उसे कांस्टेंट के इक्वल टू रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा y अपॉन माइनस a ब्रैकेट 4b माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, a से a कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा y इज इक्वल टू 4b माइनस a अपॉन 5b। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपको इक्वेशन दी है x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b।
तो y अपॉन बी को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इक्वल टू 0। आपको इसमें कांस्टेंट वैल्यू दी नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आप इस वाले फंक्शन को भी इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्मूला है वही जो आप लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि x अपॉन क्या है, b1 है। b1 क्या है आपका, b1 है आपका 1 अपॉन माइनस बी, तो 1 अपॉन बी रख लीजिए माइनस का, मल्टीप्लाई c2 क्या है, c2 है आपका माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसमें तो मल्टीप्लाई में c आ गया, तो जो कि c1 तो कांस्टेंट दिया ही नहीं है, इसमें c1 तो दिया ही नहीं है इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन इसमें दिया है c1, तो ये वाला फंक्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 लिख लिया, माइनस में है फिर a1 क्या है, a1 है आपका 1 अपॉन a, क्या है 1 अपॉन a मल्टीप्लाई माइनस लगा हुआ है पहले से ही, माइनस 1 अपॉन a मल्टीप्लाई c2 है, c2 क्या है माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो लगा लिया, इक्वल्स टू आपको दिया है a1 क्या है आपका, a1 है आपका 1 अपॉन a, और आपका इसी तरीके से अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं 1 अपॉन a1 क्या है, a1 है आपका 1 अपॉन a मल्टीप्लाई, और आपका b2 क्या है, b2 है आपका b माइनस आपका a2 क्या है, a2 है आपका a, और आपका b1 क्या है, b1 है आपका 1 अपॉन b, क्या है 1 अपॉन b, वो भी कैसा माइनस का है, इनटू 1 अपॉन b वो भी कैसा है माइनस का है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a b अपॉन a प्लस a अपॉन b हो जाएगा, तो जो कि हमने इधर सॉल्व करके लिख दिया है 1 अपॉन b अपॉन a प्लस a अपॉन b। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि x अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन b। इसे कैंसिल आउट मत कीजिए क्योंकि एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल्स टू y अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ab। तो अब आप x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आएगा, b आएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू y अपॉन जो कि सेम टू सेम लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a, c इज इक्वल्स टू इसे भी सेम टू सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बी, तो ये लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, x वाले को आपको कांस्टेंट के इक्वल टू रख देना है, तो अब आप क्या करेंगे, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है जैसा कि इस तरीके से होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, बट ध्यान रखिएगा मेन बट्टा अपना ये है, मेन बट्टा तो ये है ना, इसके नीचे अगर 1 होता तो कोई दिक्कत, तो भी ऊपर जाता, ठीक है ना, तो भी ऊपर जाता, बट ये 1 नहीं है तो इसीलिए हमने डायरेक्ट ऊपर रख दिया है। क्या कर दिया, ऊपर ले गए हम सीधा डायरेक्ट, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम डायरेक्ट ऊपर लेके जाएंगे। अगर नीचे अगर 2 होता है अपॉन में होता है तो उसे नीचे वाले को हम डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, a बचा है, a ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू a। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इधर y अपॉन a स्क्वायर, आपको क्या करना है, अभी y वाले को कांस्टेंट के इक्वल टू रख देना है, क्या कर देना है, y वाले को कांस्टेंट के इक्वल टू रख देना है, y अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट। इसी तरीके से पहले जैसे हम a ऊपर लेके गए थे इसी तरीके से b ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा b। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से है। उसमें क्या है, उसमें जो कि इक्वेशन फर्स्ट में आपका जो कांस्टेंट नहीं दिया है उसमें बस वो कांस्टेंट दे दिया है और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है 12 में।
आप इसे आगे आगे सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है, डरिए नहीं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन द नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसका नंबर बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं आया है, मैं उसे फिर दोबारा से सॉल्व करके आपको एक वीडियो, नई वीडियो बना के उसे सेंड कर दूंगा। तो अभी आप 12 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो उसमें इक्वेशन दिया आपको 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन दिया 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 17। आपको कंडीशन दिया है कि आपको x इक्वल टू ना तो 0 मानना है ना y इक्वल टू 0 मानना है, यानी कि लेट नहीं करना है। तो हमने लेट किया 1/x इक्वल टू, यानी कि ये जो है 1/x और 1/y, तो हमने माना 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v मान लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, अब इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे, तो u माइनस v यानी कि 1/x की जगह u रख देंगे प्लस, सॉरी ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, तो 1/y की जगह क्या रख देंगे, v रख देंगे एंड माइनस प्लस 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y, यानी कि 1/x और 1/y का मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 3v माइनस 17 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये भी प्लस हो जाएगा इधर। तो अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, क्या है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a2 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब रखेंगे x इक्वल टू, यानी कि ये तो फॉर्मूला था बट इस जगह हम रखेंगे 1/x, तो 1/x की जगह हम u रख सकते हैं, ऐसे 1/y रखेंगे तो इसकी जगह v लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो u अपॉन v1 क्या है, v1 है आपका, देखिए इधर इक्वेशन में v1 है आपका 1, तो 1 रखिए, मल्टीप्लाई c2 क्या है आपका -17 मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है आपका b2 है, b2 क्या है 3 है, मल्टीप्लाई c1 क्या है -7 इज इक्वल टू b अपॉन c1 क्या है माइनस c1 है आपका -7 मल्टीप्लाई आपका a2 क्या है, a2 है आपका 2 माइनस a2 क्या है 1, a2 है आपका, ये सॉरी इधर होगा a1, क्या होगा इधर a1 होगा, तो a1 क्या है आपका -1, माइनस तो होता ही है पहले से ही, तो 1 है आपका इनटू c2 क्या है -17 है इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 क्या है 1 है और b2 क्या है आपका 3 है, तो 3 माइनस, अब नेक्स्ट a2 b1 है, तो a2 क्या है, a2 है आपका 2 मल्टीप्लाई b1 है आपका 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा u अपॉन -17 प्लस 21 इज इक्वल टू v अपॉन -14 प्लस 17 इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, u वाले को अब आप एक इस कांस्टेंट के इक्वल टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा u अपॉन, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u अपॉन 4, तो u अपॉन 4 इधर सॉल्व कर कीजिए पहले, तो ये क्या है u अपॉन 4 इज इक्वल टू v अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। देखिए 17 में से 21 में से 17 जाएगा तो u अपॉन 4 हो जाएगा, 17 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा v अपॉन 3 हो जाएगा और 1/1 तो है ही। तो अब आपको क्या करना है, u वाले को कांस्टेंट के इक्वल टू रख लेना है, तो क्या हो जाएगा u/4 इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u इक्वल टू क्या निकल आएगा 4। इसी तरीके से फिर आपको कर लेना है v के इक्वल टू रख देना है, तो v अपॉन 3 इक्वल टू 1/1 कांस्टेंट के, तो क्या निकल आएगा v इक्वल टू 3 निकल आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो पुट द वैल्यूज ऑफ u एंड v, तो जो हमने लेट किया था u एंड v की वैल्यू, जो x एंड 1/x एंड 1/y जो लेट किया था हमने उसे रख दीजिए। तो u क्या था 1/x, तो इक्वल टू क्या है 4, 1 लेट नीचे मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से v क्या था 1/y था, तो इक्वल टू 3 है, तो 1 नीचे मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको इक्वेशन दी है 5/x प्लस y माइनस 2/x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0
सेकेंड इक्वेशन दी है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने लेट कर लिया कि 1 अपॉन एक्स, सपोज देखो आपको ऐसा दिख रहा है ना कि इसमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई है और इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का है। तो हमने क्या कर लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u लेट कर लिया एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v लेट कर लिया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने लेट किया है। तो ये क्या हो जाएगा 5u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2v हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 15u प्लस 7v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो पुट कीजिए, जब आपको पता है x है, जो हमारा x क्या होता है, x तो ये तो फॉर्मूले में होता है, तो हमारा पूरा तो रखा तो ये जाएगा ना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि हमने क्या माना है u माना है, तो u रख दिया। u अपॉन b1 क्या है, b1 क्या है, b1 है हमारा -2 मल्टीप्लाई c2 क्या है, c2 है -10 माइनस b2 क्या है, b2 है हमारा इधर c1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। c1 है हमारा 1 इंटू b2 क्या है 7 इज इक्वल टू, अभी जो हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई रखा जाना था उसकी जगह हम b रखेंगे, अपॉन c1 क्या है, c1 है आपका 1 मल्टीप्लाई a2 क्या है 15 है माइनस a1 क्या है, a1 है आपका इधर हमने रख दिया पहले c2 की वैल्यू रख दी है, c2 है आपका -10 मल्टीप्लाई c2 a1 क्या है, फिर a1 है आपका 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 क्या है, a1 है आपका 5। देखिए इधर से सॉल्व कर लीजिए इसे, इस पूरे को इधर सॉल्व कर लीजिए, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 1 अपॉन a1 क्या है, a1 है आपका 5 मल्टीप्लाई b2 क्या है, b2 है आपका 7 माइनस साइन होता है, माइनस साइन लगा दीजिए। a2 क्या है, a2 है आपका 15 क्या है, a2 15 है और b1 क्या है आपका -2 क्या है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, 15 2 13, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करके इधर लिख दिया हमने 1 अपॉन 35 प्लस 30। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा u अपॉन 20 माइनस 7 इज इक्वल टू v अपॉन 15 प्लस 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन 65। तो अब आप इसे लिखेंगे तो u अपॉन 20 माइनस 7 था, 20 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा u अपॉन 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा u अपॉन 13। तो अभी नेक्स्ट क्या है v इज इक्वल टू v अपॉन 15 प्लस 50 था, तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन 65 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 65 तो है ही, तो 1 अपॉन 65 लिख दिया। तो अब आप क्या करेंगे u को कांस्टेंट के इक्वल टू रखेंगे, तो u अपॉन 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन 65, तो 13 से 65 कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/5। तो नेक्स्ट जब आप इधर v के इज इक्वल टू रखेंगे कांस्टेंट को, तो क्या हो जाएगा v अपॉन 65 इज इक्वल टू 1/65, तो क्या हो जाएगा 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v, जो कि हमने 1 अपॉन x प्लस y को u लेट किया था एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने v लेट किया था, अब उनकी वैल्यू डाल दीजिए। तो u क्या था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था इज इक्वल टू 1/5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो इधर 3 और इधर 4, तो अब आपका क्या हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इधर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगा, ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू को पुट कर दीजिए ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो जब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y एंड y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा और 1 को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि 2 से 4 कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो अब आपको क्या करना है, लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है उसमें आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 1 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारी 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 आया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 16 को बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे ना है उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। आई विल सॉल्व एंड मेक अ वीडियो एंड आई विल सेंड यू, नो प्रॉब्लम। Like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much for watching my video.